हज़ारों करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी उसके जीवन में सुकून नहीं होता। स्वर्गधाम एक ऐसा स्थान है, यहीं पर आके इंसान को सुकून मिलता है। पूरी ज़िंदगी इंसान भाग दौड़ में लगा रहता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। जब वो अंतिम पड़ाव पर आता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अगर कहें तो पूरे भारत में एक ऐसा स्थान अपना बनाने जा रहा है कि जो एक मिसाल बन सकता है। पिछले लगभग हम बात करें 2 से 3 महीनों से यहाँ खूब कार्य चल रहा है। स्थान का विकास अगर हम बात करें तो दिन रात काम चल रहा है और इस स्थान को एक मिसाल बनाने के लिए शहर की बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं ताकि यह भी एक मिसाल बन जाए, लोग देखने आएँ। इससे पूर्व भी जब यह शिवपुरी बनी थी तो आसपास के बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते थे। वैसे तो लोग कहते हैं कि ऐसी स्थान पर पैसा लगाने का क्या फ़ायदा है कि जो बेकार जाए, लेकिन अंतिम स्थान जो है इंसान का कम से कम एक सुकून देने वाला हो को दर्शन कराते हैं, जहाँ इंसान को अग्नि भेंट किया जाता है। यह वो स्थान है यहाँ अंतिम शरीर विश्राम करता है। और यह जो सामने आप देख रहे हैं बहुत ही, और वास्तव में मैं फिर वही शब्द दोहराने वाला हूँ, पूरे भारत में हो सकता है ऐसा स्थान कहीं ना हो, क्योंकि यहाँ एक समय पर 6 शरीर आएंगे। उन शरीर के ऊपर से गंगा जल प्रवाहित होगा। गंगा जल से शरीर को स्नान करवा के फिर उनको अग्नि भेंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहा है। फिर भी इस स्थान पर अगर एक समय में अगर ज़्यादा शरीर आ जाएं तो लगभग एक समय में 35 शरीरों को अग्नि भेंट करने की व्यवस्था की गई है। और विकास शिवपुरी का हम तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि इंसान का यही अंतिम पड़ाव है जहां उसको सुकून मिलता है। पूरी ज़िंदगी में इंसान भाग दौड़ पे लगा रहता है लेकिन सुकून नहीं मिलता। इंसान की एक सोच है, मेरे पास पैसा बहुत है, वो पैसे से जो सुकून उसको चाहिए उस सुकून को वो नहीं खरीद सकता। और सुख सुविधाएं वो खरीद सकता है, परंतु जो सुकून उसको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं जीना झूठ है, मरना सत्य है, लेकिन आज के दौर में इंसान इस चीज़ को भूल चुका है कि मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है। अगर जाएगा तो वो हम हर रामायण में, हर गीता पुराण में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उस चीज़ का जिक्र सुनते हैं। अगर साथ जाएगा तो आपके साथ जाएगा प्रभु सिमरन। आपको 24 घंटों में से 24 मिनट उसके नाम ज़रूर निकालने चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहो, खुश रहो और दुनियादारी के झंझटों से मुक्त रहो। इस शिवपुरी को बनाने के लिए जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत से विवाद खड़े हुए थे। बहुत सी ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके विकास पर उंगलियां उठाई थी, घोटालों के आरोप भी लगे। परंतु अगर हम इसके विकास को देखें तो वो सब बातें गौण हो जाती हैं। उन सब बातों का कोई भी महत्व नहीं रहता, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं,
उन्होंने अपनी उस कमाई में से कुछ ना कुछ पैसा निकाल के इस स्थान के लिए दान किया है। वो दान किया हुआ उनका पैसा यहाँ साक्षात रूप से पता चल रहा है कि उनका पैसा एक सही जगह पे लगा है। अब हम यहाँ की व्यवस्था जो देख रहे हैं उनसे आपसे चर्चा करवाते हैं। आप देखना, आप सुनना उनको। पूरी देख रेख का जिम्मा संभाले हुए आप देख रहे हैं, ये हैं गोविंद कांडा। इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरी शिवपुरी का जो कायाकल्प पलट कर रहे हैं श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा खुद ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं। जितनी भी सेवा है वो अपने देख रेख में उसको संपूर्ण करवा रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई ऐसी अव्यवस्था या कोई ऐसा भी काम न रह जाए जिससे आने वाले यहाँ लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हो। गोविंद जी, शिवपुरी का वास्तव में अगर कहें तो कायाकल्प हुआ जी। तो इसमें आपने क्या क्या और ऐड किया है, क्या सुधार किया है, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय। ये शिव का नगरी कहें, शिव का वास, यहाँ लोग इसको शिव से ज़्यादा मानते हैं। और वास्तव में लोग पहले की परंपरा थी, लोग डरते थे शिवपुरी के नाम से। अब ऐसी बातें नहीं हैं। शिवपुरी में वाकई में ही भगवान का यहाँ 24 घंटे भोलेनाथ रहते हैं। और कई दानवीरों से बातचीत करके, विचार विमर्श करके हमने इसको 4/7/2023 में यहाँ एक मीटिंग बुलाकर इसके जीर्णोद्धार की बात करी। और उसके बाद दानवीर भी आगे आए, लोग उन्होंने कहा जी ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़ सिरसा के लिए। तो भाई गोपाल कांडा का ये विचार था कि शिवपुरी का जीर्णोद्धार करेंगे तो ऐसा शिवपुरी मतलब पूरे भारतवर्ष में ना हो, क्योंकि ये हर आदमी भागदौड़ में लगा रहता है 24 घंटे, गृहस्थी में, जीवन में, व्यापार में, राजनीति में, कोई कहाँ। उसके बाद ये अंतिम यात्रा है। और यहाँ कोई ना गरीब है, ना अमीर है, ना कोई जात पात है, ना कोई पार्टीबाजी है। उन सब से दूर हटके हमने ये जो काम किया है कि यहाँ ऐसा काम होना चाहिए। यहाँ आने वाले के साथ जो आते हैं वो उसकी अंतिम यात्रा में जो शामिल होकर यहाँ पहुँचते हैं उनको सुविधाएं प्राप्त हो, वो उसकी भगवान के प्रार्थना करे कि इसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, इसकी अंतिम यात्रा में यहाँ आकर भजन करें। फालतू की बातें लोग यहाँ आगे करते थे, कोई बेचारे सहारा ढूंढते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठूं, कहाँ छाएँ हैं, कहाँ जाऊँ। तो हमने यहाँ ऐसा सुविधाजनक बनाया है। और आने वाला समय क्रिया पगड़ी अभी कहें, हम कैसे उठाला कहें, वो करने लग गए। आने वाला वक्त ये ऐसा हो जाएगा 10-15 और 20 सालों में कि लोग जैसे एक समाचार देंगे भी 11 बजे संस्कार है और 12 बजे प्रार्थना है। तो हमने एक हॉल का निर्माण किया है, 300-350 आदमियों का बैठने का। AC हॉल है, प्रोजेक्टर, AC, सीटें, माइक, सब साउंड, सब चीज़ें लगी होगी। आने वाले को तो यहाँ आकर बैठना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। और ऐसे पार्क, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पार्क, 4 लेन, फुहारे, लैट्रिन बाथरूम, 5 स्टार होटल जैसे ऐसी चीज़ें हमने यहाँ दी है कि लोगों को लगे कि वाकई में ही मतलब जो हम सुनते थे शिवपुरी, वाकई में शिवपुरी एक ऐसा निर्माण है कि भारतवर्ष में ऐसी शिवपुरी नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ आप देख लेना, लोग जब इसकी मशहूरी चलेगी, लोग कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद के लोग यहाँ स्पेशल जहाज़ लेकर आएंगे सिरसा में कि हम देख के आए हैं ऐसी क्या चीज़ बनी है। ऐसा एक यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, श्री बाबा तारा का आशीर्वाद हुआ है सिरसा वासियों पे, जो एक ऐसी शिवपुरी का निर्माण हुआ है। यहाँ एक समय पर अगर हम बात करें तो कितने शिविर को अग्निवेद किया जाता है? देखिए, हमने आज का नहीं, हमने 50 साल, 60 साल, 100 साल का एक ऐसा बनाया है। क्योंकि जब हमने देखा कि यहाँ जो हमारे बुजुर्ग कुछ कर गए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई चद्दर लगाने वाला भी नहीं था, कोई टुंटी लगाने वाला नहीं था, कोई बेचारा दे जाता था उसको ऐसे ही। तो हमने 32 संस्कार करने की जगह बनाई है, 6 विश्राम करने की जगह बनाई है। और विश्राम करने की भी हमने, आपने देखा होगा, एक ऐसी जगह बनाई है कि वहाँ टोटल वाइट मार्बल लगाया है और सिस्टम बन रहा है कि आने वाले को विश्राम करने के बाद
गंगा जल से स्नान कराकर फिर संस्कार किया जाए, ऐसी चीज़ हम बना रहे हैं। और यहाँ भी आधुनिक सारे फुव्वारे लगेंगे, भोलेनाथ की मूर्तियाँ लगेगी। और यहाँ अभी मतलब ये काम अभी तो प्रोजेक्ट इसको हम अगले महीने चालू कर देंगे, लोगों को लोकार्पण कर देंगे। लेकिन इसके बाद अभी इसमें 4, 5, 6 महीने और लगेंगे, जैसे करनी भरनी भोलेनाथ की ये चीज़ें अभी लगेगी, इसमें बहुत चीज़ें बनेगी। तो ये काम चलता रहेगा। पत्थर का गेट बन रहा है, गेट बनता रहेगा, पत्थर ईंटें टाइलें ये लगती रहेगी। पर लोकार्पण कर देंगे, अगले महीने चालू कर देंगे इसको। गोविंद जी, इस शिवपुरी के कार्य को लेके शहर के कुछ ऐसे लोगों ने सवालिया निशान भी लगाए, उनको अगर बात करें तो सीधा सीधा एक आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा पे बाबा तारा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इतना बड़ा आशीर्वाद है, उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये उनकी छोटी सोच होती है, आदमी की छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं जाने देती। वो इंसानियत है, किस प्रकार की सोच किसकी है। लेकिन गोपाल कांडा गोविंद कांडा ना तो किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ना किसी का जवाब देते हैं। जवाब देते हैं भगवान अपने आप, उसका स्वयं जवाब दे देते हैं। ये बोले। ये मेरे साथ तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा थे, जिन्होंने बेबाक अपनी जो छवि है उसके मुताबिक जवाब दिए हैं। लेकिन अभी तो यह थोड़ा सा अंश है। हम जब ये अंतिम पड़ाव में आ जाएगा, पूरा इसका संपूर्ण कार्य हो जाएगा, तब आपको इस शिवपुरी के द्वारा फिर दर्शन करवाएंगे और गोविंद कांडा से फिर दोबारा बातचीत करवाएंगे। यह है विचार श्रृंखला, आपका अपना चैनल है। देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।